वेलकम टू दिन सट। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सटेक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 4th सूची जारी होने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब लगभग इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार पत्र जारी किए जा रहे हैं। बात करते हैं कि अब लगभग कितने दिन बाद नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। साथ ही साथ बात करने वाले जो 19 तारीख को डेट लगी है उस पर एजी महोदय साथ ही साथ विभागीय अधिकारी प्रेजेंट रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल के आ रही है। तो बात करते हैं अभी तक कितने जिलों को डाटा पहुंच चुका है और कितने लगभग सीटें खाली है, तो देखते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बना किया आखिरी तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों अभी तक लगातार सरकार ने 3 पत्र जारी किए। यहाँ पर लिखा है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज की तरफ से एक जारी किया गया था, ठीक है। एक पत्र ये जारी किया गया था। यहाँ पर लिखा है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज 2 पत्र जारी हुए, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला पत्र जारी हुआ उसमें यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का जो आदेश आया है 13 तारीख को, उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। इसका मेंशन करने का यही कारण है कि यहाँ पर जो है जो विभागीय अधिकारी हैं, जो समझ जिला अधिकारी हैं, ठीक है, जो बेसिक अधिकारी है वो इस ऑर्डर को ध्यान दे, क्योंकि इसकी तारीख लगी 19 तारीख लगी है। और इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जो सभी जिलों को डाटा है वो 2 फार्म में जो भेजना है उसमें जल्द से जल्द भेज दें। क्योंकि यहाँ पर जो पहले जब पत्र जारी हुआ करते थे, जब थर्ड काउंसलिंग से पहले, तो उस समय यहाँ पर कम से कम 3 से 4 बार क्या लगभग कम से कम 5 से 7 बार कम से कम पत्र जारी हुए, तब यहाँ पर जाकर कहीं सभी जिलों को डाटा पहुँच पाया था, ठीक है। वो भी सही से पहुँच नहीं पाया था, इस वजह से यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग होने में बहुत ही समय लग गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सीधे यहाँ पर जो सचिव साहब ने अपना जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो भी मेंशन कर दिया है कि जो इसकी डेट लगी है वो 19 तारीख लगी है। इसलिए यहाँ पर जो है जो अति महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड करने का कष्ट करें, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज की डाटा के बारे में, कितनी सीटों का डाटा पहुंच चुका है और कितने जिलों का डाटा पहुंच चुका है। दोस्तों अभ्यर्थी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं, हम भी वहाँ पर संपर्क बना रखे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर डाटा के बारे में तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशालय की तरफ से यहाँ पर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना है जब तक सभी जिलों को डाटा नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर जो है हम इसके बारे में सार्वजनिक नहीं करेंगे, और ये जो डाटा है वो हम 19 तारीख को ही लगभग सार्वजनिक करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर 19 तारीख को ही कोर्ट में लगाएंगे। अभी तक यहाँ पर डाटा के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अभ्यर्थी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों से मिल रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर जो है कुछ न कुछ सोर्स मिल जाए ताकि यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को कुछ राहत फील हो सके। लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर जो डाटा भी सभी जिलों को नहीं आया है, लगभग देर शाम तक आने की संभावना है। और जैसे ही सभी जिलों का डाटा पहुँच जाता है और हमको जानकारी होती है तो इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सरकार जो लगातार पत्र जारी कर रही है, सरकार बहुत ही एक्टिव है, विभाग भी इसको लेकर एक्टिव है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री सर से मुलाकात हुई थी अभी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले, तब यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर इसका जल्द से जल्द हल निकाला जाए और इन अभ्यर्थियों को समस्या का समाधान किया जाए। तो उसको लेकर विभाग जो है अब कार्रवाई कर रहा है और लगातार 24 घंटे में लगभग 3 पत्र जारी कर दिए हैं। अब लगभग यहाँ पर जो है आपका इंतजार खत्म होता नज़र आ रहा है। अगर बात करें कितने सीटों का डाटा लगभग यहाँ पर जो है पहुंचा होगा तो अभी फिलहाल जिसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बात करें कितनी सीटें लगभग खाली में होती है तो लगभग यहाँ पर जो है जानकारी समझ निकल के आई कि लगभग जो अभ्यर्थी मिलने जाते हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 7,000 प्लस सीटों पर यहाँ पर जो है अभी खाली हैं, जिसमें यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया या फिर जो किसी अन्य कारणवश खाली हो गए हैं। दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, लगभग यहाँ पर जो है 7,000 प्लस पद खाली हैं। अगर बात करते हैं अगर पदों की संख्या कम होती है तो दोस्तों यहाँ पर जो है किस प्रकार से यहाँ पर ये भर्ती की जाएगी। दोस्तों बात करें पदों के बारे में तो दोस्तों सरकार के पास पद ऑलरेडी वैकेंट हैं, ठीक है। ऑलरेडी सरकार के पास पद ऐसे खाली हैं जो कि यहाँ पर OBC SC अभ्यर्थियों के हैं, ठीक है। ऑलरेडी सरकार के पास ऐसे पद हैं। अगर बात करें यहाँ पर 69,000 तो उसमें भी लगभग यहाँ पर जो कम से कम 5 से 6,000 पद खाली हैं, ठीक है। यानी लगभग 7,000 प्लस पद खाली होता जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अभी इसके बारे में जो डाटा है वो ऑफिशियल डाटा नहीं है। लगभग आज देर शाम तक या फिर सुबह तक अगर हमारे पास डाटा आता है तो आपको हम इसके बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन इतना है, सरकार अब इसको लेकर एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सर ने भी आदेश दिया है कि इसका मुद्दा जो है जल्द से जल्द निपटाया किया जाए, इसलिए सरकार भी एक्टिव है और सरकार ये मुद्दा जो है वो जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। सरकार अपने जो चाल में वो कामयाब हो गई, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो डेट लगी है वो 23 की जगह आपको बताया था हमने कि 23 तारीख डेट लगी है, लेकिन यहाँ पर 23 की जगह यहाँ पर जो अब जो डेट शो कर रही है वो शो कर रही है 30 तारीख। यानी 30 तारीख को सुनवाई होगी, 30 सितंबर को सुनवाई होगी। वो जो 23 तारीख सुनवाई लगी थी वो टेंटेटिवली लगी थी, इसलिए यहाँ पर जो है अब उसकी डेट बढ़ गई है, वो यहाँ पर जो 30 तारीख लगा दी गई है। और यहाँ पर वहाँ पर भी डाटा मांगा गया है सभी जिलों का, ठीक है। तो डेट है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आंसर की मुद्दे को लेकर वो दोस्तों है 30 तारीख लगी है। अगर बात करें यहाँ पर जो हाई कोर्ट में 840 वाला मैटर जो है वो 19 तारीख को सुना जाएगा। सरकार चाहती है कि सबसे पहले 800 वाला मामला क्लियर हो, इसके बाद आंसर की वाले मुद्दे पर क्लियर करते हुए इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा।
इसलिए सरकार अपने पहले चाल पे सक्सेस हो गई है। अब यहाँ पर जो है दूसरा जो है वो सरकार अपना वो पक्ष रखेगी और अपने जितने भी पद खाली हैं उसके बारे में जानकारी देगी। और उसके बाद जज साहब इसको किस प्रकार से लेते हैं, संभावना ये है कि यहाँ पर जो 19 तारीख को सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को अंतरिम रात देते हुए नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया जा सकता है। और अगर आदेश होता है तो ये दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशी वाली बात होगी जो कि 800 अभ्यर्थी पीड़ित हैं और लगभग 4 साल से वेट कर रहे हैं। बाकी जो भी होगा, जैसा भी कोर्ट का आदेश होगा वो सबके लिए मान्य होगा, वो चाहे 800 प्लस याची लाभ हो या फिर जो है आंसर की वाला मुद्दा। जिस प्रकार से सरकार और उन लोग की विभागीय अधिकारी अपना पक्ष रखते हैं उस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो फैसला वो सबके लिए मान्य होगा। लेकिन इतना तय है कि लगभग इसी महीने के लास्ट तक आप लोगों को जो चिंता है वो समाप्त हो जाएगी और जो लगातार कम से कम 2 साल से पीड़ित हैं वो भी, आपकी जो मानसिक प्रतीना है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी लगभग इसी महीने के लास्ट। अगर सब कुछ सही रहता है तो जो आपकी नवरात्रि है वो अच्छे से मनेगी, ठीक है। दशहरा जो है आपका अच्छे से मनेगा अगर सब कुछ सही रहता है। ऐसी हम कामना भी करते हैं कि यहाँ पर जो दशहरा जो है आपका इस बार अच्छे से मनाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग परेशान न हो, आप लोगों की जो पीड़ा है वो जल्दी समाप्त होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने इतना संघर्ष किया है और अब लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो मामला है सारा वो क्लियर, नियुक्ति पत्र संबंध में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो के साथ।